ये धरना आज शिवाजी नगर तुलसी नगर समिति के द्वारा रखा गया है, जिसमें हम लोग सब मौजूद हैं। और जो सरकार का प्लान है कि 29,000 पेड़ काट के यहाँ पे मंत्रियों के लिए और विधायकों के लिए मकान बनाए जाएंगे, इसका हम विरोध करना है। पेड़ काटने का ये पिछले समय शिवाजी नगर को और तुलसी नगर को टारगेट किया गया था जब स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, लेकिन यहाँ के पार्षद गुड्डू चौहान, अमित शर्मा, हम लोगों ने सबने मिलकर इसका विरोध किया और ये स्मार्ट सिटी शिफ्ट हुई टीटी नगर में। टीटी नगर में 2 रोड बनी, स्मार्ट सिटी बंद हो गई, वो जबलपुर और उज्जैन शिफ्ट हो गई। और अब फिर शिवाजी नगर तुलसी नगर को टारगेट किया जा रहा है कि 60,000 पेड़ काटे जाएंगे। अभी पांडे जी ने पर्यावरण ने बताया कि जो 48 डिग्री टेम्परेचर है ये 50 से ऊपर हो जाएगा। हीट वेव निकलेंगी, गर्मी में रहने लायक नहीं रहेगा। ये मंत्री और विधायक तो एसी से निकलेंगे और एसी कार में बैठ कर निकल जाएंगे या पचमढ़ी शिफ्ट कर देंगे गर्मी के अंदर राजधानी। पर ये आम आदमी जो रह रहे हैं यहाँ, चाहे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, दूसरे सामान्य वर्ग, दूसरी कॉलोनियाँ जो हैं, गरीब लोग, ये सब बेघर हो जाएंगे। जो लोग बेघर हुए स्मार्ट सिटी में, आज तक उनका व्यवस्थापन नहीं हुआ है। इसलिए अगर आपको बनाना है तो पुराने जो मकान हैं उनका रिनोवेट करें। बहुत से मकान हैं मंत्रियों के और विधायकों के, और साथ ही जो जवाहर चौक में जगह खाली हुई हैं, जहाँ जगह जगह, उन जगहों पे मंत्रियों और विधायकों को बनाए हैं, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन पेड़ यहाँ कटा तो ये जो सबसे बेस्ट जोन है, ग्रीन जोन पूरे भोपाल का, वो नष्ट हो जाएगा और भोपाल नष्ट होगा। इसलिए इस ग्रीन जोन को हम नष्ट नहीं कर देंगे। हम करेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन करके यहाँ की रहवासी जनता चिपकेगी पेड़ से और काटनी नहीं देगी। पिछले स्मार्ट सिटी में जो पेड़ काटे गए थे वो आज तक नहीं लगाए गए। तो ये यहाँ की ये कोई पार्टी का धरना नहीं है, ये यहाँ के रहवासियों का है और रहवासियों की समिति बनी, इसके अध्यक्ष गुड्डू चौहान है। तो इसका ये लगातार हम संघर्ष करेंगे और ये पेड़ काटने नहीं देंगे। यदि इनके जैसे साथी हमारे साथ हैं, पीसी शर्मा साहब जैसे साथी हमारे साथ हैं, यदि नीचे से हमें मोरल सपोर्ट मिलता रहता है तो हम कोई भी जिम्मेदार, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो सरकार हो, उस पूरी सरकार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में और माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। मेरी बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। अभी 1 करोड़ 80 लाख की पेनाल्टी अभी मैंने नगर निगम पे करवाई है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। क्रूज का जो मसला है जो मैंने बंद करवाया है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चला, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हम जीत गए हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो और जिसमें हम सिद्धांत सही हैं वो इनकी मनमानी, किसी की मनमानी करने देंगे। तो आप लोगों के मार्फत मैं ये आश्वासन देता हूं कि इस पूरे मसले को गंभीरता से लेकर के डॉक्यूमेंट के साथ हम माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई को रखेंगे और बदस्तूर हम इसको जीत के बताएंगे। यदि आप, जैसा अभी पी शर्मा साहब ने बोला है कि यदि आप इसको गौर करें तो पूरे भोपाल को 1966 में 1966 में यहाँ पर 66% जो है वो ग्रीनरी थी। आज धीरे धीरे ग्रीनरी कम होकर के 4% ग्रीनरी बची है। ओवरऑल भोपाल में 4% हरियाली बची है। उस 4% हरियाली का भी 70% भाग इसी में है। तुलसी नगर से शिवाजी नगर के बीच में वो 4% जो पूरी हरियाली है उसका भी 70% भाग जो यहीं पर है। पता नहीं किन नामुरादों की कुदरती लग गई है, उनकी गिद्दत लगी। अभी इस पूरी 70% की हरियाली को समाप्त कर देंगे, आप समझ सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। मैंने खुद वैज्ञानिक होकर के अपनी ही लैब में मैंने टेस्ट किया है कि ये इसका परिणाम ये होगा सबसे पहले कि जो यहाँ पर टेम्परेचर, स्थानीय तापमान जो है वो 2 डिग्री बढ़ जाएगा, 48 से 50 डिग्री के ऊपर तापमान चले जाएगा, जो कि यहाँ के रहवासियों के लिए सामान्य तौर पर जीने लायक ही नहीं बचेगा। जो AQI है, आप सब मीडिया वाले आप जानते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अभी 120-130 के आसपास जाता है। यदि ये दुर्घटना कर लेते हैं, सफल हो जाते हैं, तब AQI का मान 200 से ऊपर हो जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। 100 डिग्री से ऊपर जो AQI होता है तो 100 से 150 तक तो वो सहन करने लायक होता है, लेकिन 150 के बाद वो टेम्परेचर जो है रहने लायक नहीं होता। यानी परमानेंट भोपाल की हवा जो है वो प्रदूषित की श्रेणी में आ जाएगी। यदि ऐसा होता है,
यदि ऐसा होता है तो उसके बाद ये पानी में जो टेम्परेचर, जो पानी के अंदर भूजल है वो दो मीटर नीचे जाने की संभावना है, यानी करीब करीब 10 फीट नीचे तक जा सकता है पानी, क्योंकि पेड़ों के जरिए जड़ों के द्वारा पानी जमीन में जाता है। जब ये पेड़ कट जाएंगे और सीमेंटीकरण हो जाएगा तो पानी नीचे जाएगा ही नहीं, यानी आने वाले समय में भोपाल में पानी की किल्लत जो है बहुत सीवियर तरीके से पड़ेगी। इन सभी जो कारकों के परिप्रेक्ष्य में हम इस लड़ाई को सक्षम न्यायालयों में हम उसको प्रस्तुत करेंगे और निसंदेह हम उसको जीतेंगे।